बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 3, भारत में अनेक बोलियां है। भारत में अनेक बोलियां है। क्वेश्चन 2, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 3, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन 3, कमल। कमल अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन 4, पधारो महारे देश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आंसर होगा 1 में अनुपम मिश्रे। अनुपम मिश्रे। क्वेश्चन नंबर 5, नाखून क्यों बढ़ते हैं गध की कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन होगा 4, ललित निबंध है। ललित निबंध की विद्या है। ललित निबंध। क्वेश्चन 6, गुड किस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन 3, गुडाका प्लस इस। गुडाका प्लस इस। क्वेश्चन 7, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए शब्द कौन सा होगा। तो कृतज्ञ। कृतज्ञ, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 8 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है। आंसर 4, अनुप्रास। अनुप्रास। क्वेश्चन 9, संयोग का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन 2 होगा वियोग। संयोग का विलोम कौन सा होगा। तो वियोग होगा, वियोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन 2, निर्लज होना। निर्लज होना। क्वेश्चन 11, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। नामवर। नामवर, ऑप्शन 2, नामवर। क्वेश्चन 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव से चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का 12 नंबर का आंसर होगा 2, करेक्ट। क्वेश्चन 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव से चूज द वर्ड व्हिच अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इस वर्ड का अपोजिट होगा वेनक्विस। वेनक्विस का अपोजिट होगा 13 नंबर 3, सुरेंद्र।
क्वेश्चन 14 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. इसमें सही आंसर कौन होगा, यानी करेक्ट आंसर कौन होगा सही? ऑप्शन होगा 4। In the following question, the sentence given with blanks are to be filled with an appropriate words. 4 alternatives negative are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative. क्वेश्चन नंबर 15 सी मी टुमारो विदाउट डैश। 15 का ऑप्शन होगा 3 फेल। सी मी टुमारो विदाउट यहाँ पर भरा जाएगा फेल। क्वेश्चन 16 रेडियम डैश रे दैट ब्लाइंड आईज। 16 का ऑप्शन नंबर होगा 4 गिव्स ऑफ। तो यहाँ पर डैश में भरा जाएगा रेडियम गिव्स ऑफ रेज द ब्लाइंड द आई। ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 alternatives आर गिवन फॉर द आइडियम या फ्रेज। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज। टू एड फ्यूल टू द फायर। 17 नंबर का आंसर होगा आपका 3 मेक थिंग्स वर्स। मेक थिंग्स वर्स। क्वेश्चन नंबर 18 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। 18 का आपका आंसर होगा 4 में, 4 ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 given below are 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order. ऑप्शन ए में till quite recently the trend was to go the west, that offered advanced medical faculties. ऑप्शन बी दिस इज because it has on offer the highest level of service facilities and professional skills. ऑप्शन सी but over the last decade the trend has reserved and India is being उन्नीस नंबर का आपका आंसर होगा DACB। क्वेश्चन नंबर 20 चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय आई विल बी हैप्पी
इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाई इवनिंग। 20 का ऑप्शन होगा 4 आंसर। द बॉस टोल्ड हीज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश्ड दैट प्रोजेक्ट बाई इवनिंग। 21 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 21 नंबर का आपका आंसर होगा 3, 0.3। क्वेश्चन नंबर 22, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 22 का आपका आंसर होगा 22 का 1। ऑप्शन होगा 1। 23 का आंसर होगा 1 के। 24 का आंसर होगा यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक बारे है तो के का मान ज्ञात करें। बहुलक 24 का आपका आंसर होगा 1, 12। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कुर्सियों को 600 रुपया प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 25 का आपका आंसर होगा 2, 16.66। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 4, 1/6। 27, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्ष में 12% की दर से 2400 रुपया का ब्याज देती है, तो मूलधन रुपये में क्या होगा? 27 का ऑप्शन होगा सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन 28, अगर x² माइनस 6x प्लस के 1 बराबर 0 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x² भागे x² प्लस 1 का मान होगा। सही आंसर होगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा 4। 30 का आपका सही आंसर होगा कौन सा? 30 का होगा 2, 13 सेंटीमीटर। 31 नंबर का सही आंसर आपका कौन सा है? एक 30 नंबर का आंसर होगा 3, 695। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें से विषम को चुनना है। 32 का सही आंसर होगा आपका 32 का ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है। 33 का सही आंसर होगा 33 का 3। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या पता करना है। इसमें 6 गो त्रिभुज है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में से उत्तर आकृति को चुनिए। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति
निहित है। ये प्रश्न है किस आकृति में दिखेगा। ऑप्शन 1 में है ये प्रश्न। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेमेल समूह है। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है। तो आपका सही आंसर होगा 2, चिल्का आंध्र प्रदेश। जो बेमेल समूह है चिल्का आंध्र प्रदेश बेमेल समूह है, यानी सही नहीं है। क्वेश्चन 37, न्यायमूर्ति राजिंदर उच्च समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। 37 का सही आंसर होगा 1, भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन होगा 1, वैगई कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 39 का आपका सही आंसर होगा 2, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो सही आंसर होगा आपका 1, सही आंसर होगा आपका 1 होगा चिनाब नदी पर किया गया है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। इसका सही आंसर होगा साबरमती। साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। इसका सही आंसर होगा राजतरंगिणी। क्वेश्चन 43, संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा आपका 2, कपिल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा परदेशी के निवास का उदाहरण है। कौन सा परदेशी के निवास का उदाहरण है। सही आंसर होगा 1, घास भूमि परदेशी के निवास का उदाहरण है। क्वेश्चन 45, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। 45 का सही आंसर होगा 4, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है। कौन सी एक आग्नेय चट्टान है। सही आंसर होगा 4, ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन 47, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद
भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है 48 से। तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम का लेखन किसने किया है? सही आंसर होगा 2 एंग्लो आदिगल। एंग्लो आदिगल। क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है? सही आंसर होगा 4 गंडक है। गंडक जो है गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है, गंडक है। क्वेश्चन 50। सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ए के राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा 3 अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 52। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा 3 कर्नाटक में। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन 53। गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहत घाटी भी कहा जाता है डैश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 54। भारत और श्रीलंका के बीच एक डैश द्वीप है? कच्चाथीवु। कच्चाथीवु द्वीप है। क्वेश्चन 55। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ये कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सही आंसर होगा एक। क्वेश्चन 56। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? सही आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? 57 का ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 4 एम एस गिल। क्वेश्चन 58। मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां है मूसी तथा भीमा। क्वेश्चन 59। मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। नंबर 60 है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी।
मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है। गलूटस मैक्सिमस। गलूटस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है गलूटस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का वाहक है? मलेरिया का वाहक है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? 62 का सही आंसर होगा 2, एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? 63 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 1, कॉपर। कॉपर जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? सही आंसर होगा 4, बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। क्वेश्चन नंबर 65, ZnSO4 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? सही आंसर होगा 2, सफेद विटिरोल। सफेद विटिरोल। क्वेश्चन नंबर 66 है, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होती है? दृष्टि बाधा किस कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कारण जो है दृष्टि बाधा होती है, यानी आंखों की रोग। क्वेश्चन 67, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर होगा ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। नंबर 68 है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से होता है? सही आंसर होगा आपका 3, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। क्वेश्चन 69, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है, पालक में। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 4, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है? सही आंसर होगा 4, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। क्वेश्चन 72, डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं? 72 का सही आंसर होगा 4, पानी। 70% या अधिक होते हैं पानी। क्वेश्चन 73, दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है? निम्नलिखित से बनता है। दंत इनेमल निम्नलिखित से बनता है। ऑप्शन सही आंसर होगा 3, कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से बनता है। क्वेश्चन 74,
किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? सही आंसर होगा 2, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन 75, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? याददाश्त जाना। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं। गंध है, सही आंसर होगा गंध है। क्वेश्चन 77, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा एक, हैंस क्रिस्चियन ओयरस्टेड। सही आंसर होगा आपका एक होगा। क्वेश्चन 78, डैश ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। सही आंसर होगा 2, ग्लाइकेशन। क्वेश्चन नंबर 79, वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डैश कहलाता है? निष्क्रिय सौर ताप कहलाता है। क्वेश्चन 80, कांसा किसका एक मिश्र धातु है? सही आंसर होगा 4, तांबा और जस्ता कांसा का एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन 81, डैश को यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा जल। क्वेश्चन 82, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन डैश उत्पन्न करता है। तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलती है, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 83, डैश एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के काम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। सही आंसर होगा 3, पैरासीटामोल। दर्द के काम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है, पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 84, रक्त के थके जमने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। सही आंसर होगा 1, कोएगुलेशन। क्वेश्चन 85, वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। ऑप्शन 4, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की। क्वेश्चन नंबर 86, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? सही आंसर होगा 1, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला व्यक्ति है मिहिर सेन। क्वेश्चन 87, निम्न में से किसने 1989 में
वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया? WWW का आविष्कार कौन किया था? सही आंसर होगा 3, टिम वर्नर्स ली। टिम वर्नर्स ली। क्वेश्चन 88, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा 2, नरेंद्र मोदी। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 89, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु। क्वेश्चन 90, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो घुड़दौड़ से संबंधित है। डर्बी ट्रॉफी घुड़दौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन 91, 1979 का क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था। वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन 92, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं? तो 14वें। सही आंसर होगा 14वें। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 93, भारत के किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं? 93 का सही आंसर होगा 2, उत्तर प्रदेश। खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 94, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? 94 का सही आंसर होगा 1, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। क्वेश्चन 95, चुमोटे किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है? 95 का सही आंसर होगा 2, गोवा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? 96 के ऑप्शन होगा। सही आंसर होगा 4, 78%। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? 78%। क्वेश्चन 97, जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? संतानवे का सही आंसर होगा 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान। क्वेश्चन 98, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर होगा 2, सोठ जीआई। सोठ नहीं, झोट जीआई। झोट जीआई। क्वेश्चन 99, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया डैश अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। क्वेश्चन 100, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार किस रोग के उपचार की दवा कोर्टर्न को मंजूरी मिली?
तो 100 नंबर का सही आपका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया।